हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको जीके जीएस के सारे ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है कि ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिएगा। इस वीडियो में मैं जो है कि 100 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। धीरे धीरे करके आने वाले समय में हम पूरे एंटायर जो भी जीके जीएस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इसके साथ जुड़िए। ये मेरा पहला क्लास है तो इसको ध्यान से देखिए, और साथ ही जितने भी क्लासेस होंगे वो सभी क्लासेस जो है कि ऐसे ही हम रात को 9 बजे करीब या तो वीडियो अपलोड करेंगे या फिर हम लाइव आएंगे, तो वहाँ से जो है कि आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके धीरे धीरे हम एक एक सवाल को करते रहेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझते रहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो कोट लिखा हुआ है, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकार करता है उसका जीवन निखर जाता है। बहुत ही शानदार कोट। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आप जो है कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे आप उसमें इसको कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा स्थल जो है कि ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं? तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों, ये जो है कि ये नर्मदा नदी है, ठीक है। नर्मदा नदी का डेल्टा नहीं बनता है। थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है स्क्रीन। हाँ, नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों। ये अरेबियन सागर में जाके मिलती है, ठीक है। ये पूर्व की तरफ नहीं, ये पश्चिम की तरफ नदी बहती है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक जो हैं ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये दोस्तों ये है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो 7 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों, ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये सहारा रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो दोस्तों, ये ध्वनि की सबसे अधिकतम गति जो होती है वो होती है ठोस में। किस में? ऑप्शन नंबर डी, ठोस में सबसे अधिक गति होती है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये जो है कि 1942 में स्टार्ट हुआ था। किस में? तो 1942 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया था दोस्तों? तो ये जो है कि अनुच्छेद नंबर 44 में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे 44 है तो ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये बराबर जो है कि 4 करके यूनियन सिविल कोड ला सकते हैं। जैसे 4 विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है ये गुजरती है आपके 13 देशों से। कितने देशों से? तो 13 देशों से, ऑप्शन नंबर डी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पीलिया जॉन्डिस रोग
शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है यकृत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसको तो आप भूल नहीं सकते। ये 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? तो ये थी सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री भी थी महिला। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले अध्यक्ष जो होंगे, बहुत सारे लोग इसमें आपको अलग अलग हो सकता है कि आप भूल जाएं। ठीक है, तो ये थे WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। 22, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो है वो मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो कि फिलीपींस के बगल में है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो है डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो ये फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। बहुत लोग इसमें तिलहन उत्पादन भी कर सकते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, किस ग्रह को सुबह का तारा या फिर शाम का तारा कहा जाता है? तो ये जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं 27 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान है? तो ये जो है कि अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसमें है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सा है? तो दिल्ली में इंडिया गेट है। ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो है पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कितने को? 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो ये पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? तो दोस्तों ये जो होगी ये नंदा देवी है। बहुत लोग केटू को कहेंगे, केटू जो भारत में पूरी तरह से नहीं है, ये POK में है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी होगी। ठीक है, रॉफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर का लोक नृत्य है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों ये जो है कि विटामिन सी होगा। और ये जो है कि इसका आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कीड़ा, KEDA। ठीक है, ये जल में घुलनशील नहीं होता है, कीड़ा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये जल में घुलनशील नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये विटामिन ए है, कीड़ा में ए भी है, के और ई। ठीक है, और विटामिन जो सी होता है ये जल में घुलनशील होता है और खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, तो नींबू जल में घुलनशील है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक जो है वो बाणभट्ट हैं। ठीक है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, और जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय सिर्फ 8 ही अनुसूची थी। ठीक है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो ये दोस्तों ये महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख लोक कला शैली है। 39, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये जो है कि RBC। ठीक है, RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शून्य की अवधारणा की खोज किसने की थी? तो ये जो है कि आप लोगों को पता ही होगा, आर्यभट्ट। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये जो है कि 552, ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन, ठीक है, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने को? 1 दिसंबर को।
ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। ठीक है, 46 का क्या होगा? तो महाराष्ट्र। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये जो है कि वेनसांग आया था। कौन? वेनसांग। आप इसको ऐसे व्यास कर सकते हैं, हर्ष ह से आया है और वेनसांग ह से। ठीक है, ह दोनों में है, तो ऐसा आप ऐसे याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है, जो कि कनाडा में, और जो कनाडा और यूएसए है उसके बॉर्डर पर है, लेकिन कह सकते हैं आप ये कनाडा में है, पूरी तरह से यूएसए में नहीं है। ठीक है। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जड़त्व के नियम के अनुसार ये जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। और एक्शन रिएक्शन का नियम जो है कि थर्ड है, आप इसको जानते ही होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ये बरगद होगा। ठीक है, बरगद, बी ऑप्शन, बनियान ट्री। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक जो होंगे ये विष्णु शर्मा होंगे। ठीक है, 52 का विष्णु शर्मा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 53। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये जो होंगे भाग नंबर 3। ठीक है, पार्ट 3 में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। 54 का ए। ठीक है, मदुरई तमिलनाडु। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये जो होती है ये फीमर है। ठीक है, फीमर पैर में पाई जाती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन के की कमी से थक्का, रक्त का थक्का न जमना, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होगा। 60 का उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था, 1949, 1949, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये अमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इन्वायरमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बुंदेलखंड के पास वाला क्षेत्र में है। ठीक है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक जो है कि अबुल फजल हैं। कौन है? अबुल फजल। उसके बाद आते हैं 68। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? तो ये जो है कि 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका ये 6 ईयर। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है, हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। उसके बाद आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में? ये तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये मुंबई होगा इसमें। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो मुंबई।
विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो है कि जिनेवा होगा, ठीक है, जिनेवा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपीज हड्डी होगी, ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, दांडी मार्च यात्रा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये मोर होगा। पीसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? तो ये जो है कि आपका हृदय है। पीसमेकर जब हृदय खराब हो जाता है, सही से नहीं धड़कता है, तो उसके लिए पीसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। ये एक यंत्र होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कि 11 है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। तभी जो है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी, तभी जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की तरफ हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है कि वो भारत रत्न है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम युद्ध जो है कि 1526 को लड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 82, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है कि ये दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? 1885। सबसे पुरानी वेद कौन सी है? तो ये जो है कि ऋग्वेद आपकी सबसे पुरानी वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये पैसिफिक ओशियन होगा, ठीक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये मीथेन पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को। कितने को? 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो ये नाइट्रोजन, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नाइट्रोजन। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये हॉकी है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ही, लेकिन पूर्ण रूप से इसको भी हम नहीं मानते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ये अभी हमने ऑप्शन किया ही था, विटामिन के, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं आपके, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद 93, भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कि आपका 94 का ए, उड़ीसा, इसको अभी हमने किया है। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह, मार्स को, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये प्रमुख बंदरगाह लोथल, ठीक है, जो कि गुजरात में आपका है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से थे? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन होंगे आपके, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, श्वेत क्रांति। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो ये 73वां संविधान संशोधन 73 अमेंडमेंट के द्वारा जो है कि पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा आपकी होगी, ठीक है। दोस्तों ये रहा आपका पूरा सवाल जो हमने अभी 100 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। आपको ये करके कैसा लगा? ठीक है, तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ठीक है। हम आपके लिए डेली डेली ये क्लासेस अपलोड करते रहेंगे। यदि इसमें कुछ भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें अपने आप को सुधार कर सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।